से बजना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद आत्मिक गुरु यीशु के नाम से, और हमारे सभी आत्मिक टीचरों का, संगत सर, मैम जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और यहाँ पे बैठे सुशीला मैम, प्रकाश सर और ज्योति दी, शांति दी, है ना, और जितना भी इंडिया से आए सबके ओर से नमस्ते। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने फिर से यहाँ पे आने का समय दिया। और ये सच में परमेश्वर पिता ने अच्छा जीवन दिया है ना, सबको कैसा जीवन दिया? अच्छा और नया जीवन दिया है। क्योंकि पुराना जीवन कैसे था? जैसे अभी हमने स्क्रीन में देखा, सब तो दुख और बीमारी से आए, लेकिन जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर को देखा, क्योंकि परमेश्वर तो इन आंखों से तो नहीं दिखता है ना, परमेश्वर मन की आंखों से दिखता है। और परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर कहाँ है? हमारे कहाँ है? घर पे, हमारे अंदर। कहाँ है परमेश्वर? हमारे अंदर, हमारे संग में, हमारे अंग में, है ना। और हम परमेश्वर का कैसा मंदिर है? चलता फिरता मंदिर, है ना। अभी इंडिया में थे, अभी नेपाल देश में, है ना। तो परमेश्वर तो हर टाइम हमारी बातों को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छा जीवन और मसीह बनाया। क्या बनाया? और मसीह का मतलब बचाने वाला। तो अभी हम सबसे सुन रहे हैं ना, सबके जीवन से परमेश्वर लोगों का जीवन बचा रहे हैं, जो दुखों में है, परेशानी में है। तो हम सबको परमेश्वर कैसे देखता है? मसीह देखता है। और ऐसे एक गवाही ऐसे याद आया जो अभी सिस्टर ने बताया ना, पिछले साल जब संगत सर मैम के साथ हम यहाँ पे आए थे नवंबर में, तो ऐसे परमेश्वर से बहुत उत्साहित, मन ऐसे उत्साहित था। तो जैसे हम लोग घर गए, दिसंबर का टाइम था, तो गांव में एक फैमिली है, वो 2 साल से, है ना, ऐसे खाट में पड़ा था, बेड में, और उसको लकवे का बीमारी, नस उसका पूरा एक साइड का नस भी ऐसे सूख गया। तो बहुत गरीब है, और मतलब बहुत डॉक्टर ने बहुत पैसा लगाने के लिए बोला है। तो जब बहुत परेशान हो गया, तो एक दिन हमारे घर पे सुबह सुबह किसी ने बताया कि वहां पे जाओ, आप अच्छे हो जाएंगे। तो सुबह 7-8 बजे वो पूरा परिवार ऐसे मेरे घर पे आया, और घर पे आके रोने लग गया ना बहुत। तो उसको ऐसे उठा के लेके आए। तो परमेश्वर के तो हम सब मजदूर हैं, आत्मा तो तैयार रहती है ना हर समय। परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया? सामर्थ का आत्मा, है ना, जिस आत्मा से यीशु गुरु ने काम किया और बोला है तुम भी बीमारों को चंगा कर सकते हो, है ना, लंगड़ों को चला सकते हो, दुष्ट आत्मा को भगा सकते हो। तो जब हमने यीशु को अंगीकार किया, तो हमारे अंदर भी वही वाला, है ना, मसीह का आत्मा आ गया। तो हम सब परमेश्वर का काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे जैसे वो लोग आए, उनको परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर पर विश्वास करो तो ये अभी खुद से चलना शुरू हो जाएगा। तो 1 घंटा उनको उत्साहित किया। उस दिन सत्संग था पास में गांव में, और वो लोग जा रहे थे डॉक्टर हॉस्पिटल में, उनके पास पूरा रिपोर्ट भी है डॉक्टर को दिखाने के लिए बड़ा। तो जब परमेश्वर का वचन को सुना, तो सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। और जब हम सुन के करते हैं तो क्या आता है? हियाव आता है ना। तो जैसे उनको बताया, तो मैंने बोला एक तो डॉक्टर का रास्ता है, दूसरा सत्संग का रास्ता है, आप किधर जाना चाहते हैं? तो 1 घंटे बाद उन्होंने ऐसे मन बनाया हम आज सत्संग में जाएंगे। तो सत्संग में गए, परमेश्वर का वचन सुना। तो जब सत्संग में लेकर गए, मेरा भाई लेके गया तो गाड़ी में बैठा के, और जो वापस आया तो चल के, है ना। तो परमेश्वर ने इतना ऐसे अद्भुत काम किया।
मन के साथ हमेशा रहेंगे तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। तो अभी तो पिता बहुत इंडिया में तो कितना तेजी से काम हो रहा है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में, हर देशों में परमात्मा ने, जैसे यीशु गुरु ने कहा, पृथ्वी की छोर छोर में मेरे गवाह होंगे। तो आज देखो हम लोग गुजरात से, कोलकाता से, है ना, और उत्तराखंड और नेपाल और अभी तो बहुत और भी जगह जगह परमेश्वर हम सब को इस्तेमाल कर रहा है। तो सच में परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जैसे अभी लखनऊ एक जिला है, वहाँ पे परमेश्वर का सच्चाई अभी बढ़ा है हम सब के द्वारा, जो मजदूर हैं हमारे। तो वहाँ पे एक गांव, पूरा गांव ऐसा था, बहुत जैसे लंगड़े और अंधे गूंगे, ऐसा गांव, पूरे गांव में अंधकार, शैतान का ऐसे बहुत सारा प्रकोप ऐसे था। तो वहां पे सत्संग हुआ 2 जगह। तो एक लेडी ने सुना कि वहां चलते, वहां पे कुछ होता है परमेश्वर का काम। तो वो जब सत्संग में आए तो जो सत्संग करती है उसको बोला कि मेरे गांव में आप कदम रखो, उस गांव में कदम रखो, तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा पूरा गांव अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जगत की, कोई कह रहा अंधकार क्या, परमेश्वर ने क्या बोला हमें, जगत की ज्योति, है ना। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है, जैसे एक ज्योति थी तो यहाँ बैठे हैं, है ना। तो परमेश्वर उनके द्वारा भी कितना सारा कामों को कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें कौन सी ज्योति बोला, क्योंकि एक तो सूरज है, पूरी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी बड़ा किसको दर्जा दिया, हमको, क्योंकि हम तो पूरा देश, पूरे लोगों का जीवन में अंधकार को भगा देंगे। परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दिया है। तो जब वो बहन आई और उसको बोला कि आप चलो मेरे गांव में, तो जब वो बहन, क्योंकि जैसे हम लोग सबको आगे करते हैं ना, आप भी कर सकते हैं, जो भी रोमियो 10 का अंगीकार किया, सब परमेश्वर का काम कर सकते हैं। तो जब वो बहन उस गांव में गई तो वो तो नहीं थी, मतलब इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यीशु के नाम से जो बोलूंगी वो हो जाएगा। तो जब ऐसे वो उस गांव में गई तो इतना चंगाई, 200-300 चंगाई, है ना, इतना लोगों का जीवन बचा दिया। और उस गांव में क्या हो गया, जैसे दुष्ट आत्मा एकदम अच्छे होने लगे, है ना, जिसका दर्द था, लकवा था, वो एकदम ठीक होने लग गया। तो उस गांव में पूरा गांव सच्चाई में आ गया, है ना। परमेश्वर ने पूरा ऐसे गांव, है ना, परमेश्वर ने चुन लिया। तो अभी पिता का बहुत तेज काम बढ़ रहा है ना। तो सच में हम सबको भी कैसे दीन, नम्र, है ना, परमेश्वर ने क्या बोला, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि आज चंगाइयाँ हो रही है, परमेश्वर का महिमा हो रहा है। हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। तो हमेशा किसको आगे रखना है, परमेश्वर को। तो परमेश्वर को आगे रखेंगे, है ना, तो परमेश्वर हमको कहाँ रखेगा, पीछे, बहुत आगे ना। तो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है इस समय के